अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, कभी ना कभी तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इंटरनेट को कौन चलाता है, कौन इंटरनेट को कंट्रोल करता है। शायद से आपके जहन में आए कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जैसे कि PTCL, ऑप्टिक्स और नायाटेल ये इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं। लेकिन ये सब सच नहीं है, क्योंकि अगर एक कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करना बंद करती है तो दूसरी कंपनी हमेशा अवेलेबल है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। तो फिर शायद से आप सोचोगे कि शायद हमारी गवर्नमेंट इंटरनेट को कंट्रोल करती है, लेकिन ये भी सच नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक करवा सकती है या फेसबुक की कुछ पोस्ट को हटवा सकती है, लेकिन उन्हें भी आसानी से बाईपास किया जा सकता है। तो फिर शायद से आप सोचोगे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल या यूट्यूब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारा डाटा है। लेकिन ये भी बात सच नहीं है, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं जिसमें ये कंपनीज इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ सवाल ये है कि जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो कौन है जो आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर स्पेस दे रहा है, जगह दे रहा है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। तो आज की इस इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंटरनेट के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है। कुछ चाइना जैसी कंट्रीज अपने सिटीजन्स को फेसबुक, यूट्यूब और गूगल जैसी वेबसाइट से बिल्कुल ब्लॉक करके रखती हैं, क्योंकि वो एक तरह से अपने सिटीजन्स का ब्रेन वॉश करना चाहती हैं। www.youtube.com ये एक URL है और एक लिंक भी है। इसमें जो YouTube है इसे कहेंगे डोमेन नेम, और जो इसमें .com है इसे कहेंगे टॉप लेवल डोमेन। अगर तो आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी है तो आपको अपना एक डोमेन नेम खरीदना होगा। और आप ये डोमेन नेम कहाँ से खरीदेंगे? इसके लिए कुछ वेबसाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल GoDaddy.com। ये वेबसाइट्स डोमेन नेम्स को बेचने का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपनी वेबसाइट anasrof.com के लिए डोमेन नेम खरीदना है तो मैं GoDaddy.com पर जाऊँगा और वहाँ से अपना एक डोमेन नेम परचेज करूँगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ ये उठता है कि GoDaddy.com को किसने ये हक दिया कि वो डोमेन नेम्स को बेच सकता है? GoDaddy.com कौन होता है डोमेन नेम्स को बेचने वाला? कोई तो होगा जो GoDaddy.com को ये अलाउ कर रहा है कि वो डोमेन नेम्स को बेच सकता है। अगर कोई नहीं है तो एक तरह से GoDaddy जो है वो इंटरनेट का बॉस बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके ऊपर एक और अथॉरिटी है, ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। इस वेबसाइट को आप इस तरह कह सकते हैं कि ये टॉप लेवल अथॉरिटी है जो GoDaddy.com जैसी वेबसाइट्स को ये अलाउ करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट पर डोमेन नेम्स को बेच सकते हैं। ये टॉप लेवल अथॉरिटी ही डिसाइड करती है कि किस तरह के डोमेन नेम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल .gov.com या .net या .org। तो ये सब ICANN ही डिसाइड करता है कि किस तरह के डोमेन नेम्स हो सकते हैं। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि क्या ICANN है इंटरनेट का बॉस? क्या ICANN ही इंटरनेट को कंट्रोल कर रहा है? ये भी बिल्कुल सच नहीं है। इंटरनेट एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क की तरह है, एक नेट की तरह समझो आप इसे। जो भी कंप्यूटर, जो भी मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है वो इंटरनेट को बनाता है। इसे आप एक सर्वर भी कह सकते हो। पूरी दुनिया में अंडर द वाटर केबल्स बिछी हुई हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती हैं, जिससे कि इंटरनेट बनता है। तो दोस्तों, अब आप पूछोगे कि मेरा मोबाइल तो किसी वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है, फिर भी इस पर इंटरनेट चलता है। तो दोस्तों, आपका मोबाइल टॉवर्स के साथ कनेक्टेड है और ये टॉवर्स अंडर द वाटर्स वाली केबल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। जिस तरह हर मोबाइल का एक मोबाइल नंबर होता है जिसकी वजह से आप दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, कॉल कर पाते हैं, इस तरह हर डिवाइस जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है उसका एक यूनिक IP एड्रेस होता है। चाहे वो आपका मोबाइल हो या आपका कंप्यूटर, जो भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी उसका एक यूनिक IP एड्रेस होगा। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ कि आखिर इंटरनेट को कौन चलाता है, कौन इंटरनेट को कंट्रोल करता है? तो इसका जवाब है कि इंटरनेट को कोई कंट्रोल नहीं करता। इंटरनेट किसी का भी नहीं है, लेकिन हम सब का भी है, क्योंकि इसको इस तरह समझे कि ये सिर्फ तभी काम करता है जब हम सब इसे यूज़ करते हैं। इंटरनेट दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स जब कनेक्ट होते हैं आपस में तब इंटरनेट बनता है, यानी कि ये हर सिंगल डिवाइस के साथ मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं कि हर डिवाइस के साथ मिलकर ये इंटरनेट बना हुआ है। तो उम्मीद है मुझे कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जितना हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। बहुत